कौन सी सेंचुरी होगी है आईपीएल की हिस्ट्री में? आईपीएल हिस्ट्री की पता नहीं कितनी, ज्यादा सबसे ज्यादा हो जाएगी शायद। ऑलरेडी है Already इनकी यार, है ना? ऑलरेडी इन्हीं की है। चले जी, बस विराट नंबर्स बढ़ जाएंगे। कम ऑन यार, विराट सब यहाँ पे बहुत बढ़िया भाई साहब, सैल्यूट है भाई साहब, सैल्यूट है। विराट कोहली के लिए यार तालियां बजा दीजिए भाई। सैल्यूट टू किंग कोहली एंड व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैच विनर, व्हाट अ चेज मास्टर यार। मैं कहता हूं एवरग्रीन कोहली, एवरग्रीन किंग कोहली भाई, एवरग्रीन। आज हम 2026 में बैठे हुए, 2 साल पहले रिटायरमेंट है यार T20 क्रिकेट से, इंडिया से। सैल्यूट है भाई। 24 में रिटायरमेंट है, 26 में भी आ गए हैं हम, 2 साल बाद आ चुके हैं। विराट कोहली कम नहीं हो रहे भाई, विराट कोहली बढ़ रहे हैं। विराट कोहली का ऑरा, विराट कोहली का कद बढ़ता ही जा रहा है। चेज में 58 बॉलों पे 100 रन मार के विराट कोहली ने एक बार फिर से बता दिया है भैया, आज भी, आज की डेट में भी चेज मास्टर सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है किंग विराट कोहली। भाई 193 के रन चेज में विराट ने अकेले ही 100 मारा है, अकेले ही 100 मारा है। अपने दम पे, अपने कंधे पे यहां पे आरसीबी को प्लेऑफ में लेके जा रहे हैं विराट कोहली। और उस टाइम पे मैंने बात बोला था जब रोमन पॉवेल ने कैच छोड़ा था कि ये कैच छोड़ा है तुमने या मैच छोड़ा है। पिछली बार भी जब जीटी ने ये गलती की थी, विराट कोहली ने उसका भरपाई करवाया था, बहुत बढ़िया, उसका भरपाई करवाया था। और आज भरपाई केकेआर कर रही है, केकेआर ये भरपाई कर रही है। विराट का कैच पकड़ लेते शायद ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें, लेकिन विराट का कैच छोड़ोगे, विराट तुम्हें घर तक छोड़ अकेले बना गया भाई। विराट तुम्हें घर तक छोड़ के आएगा भाई, घर तक मार के आएगा वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, वो नहीं थमेगा। और आज तो स्ट्राइक रेट भी 160 प्लस है भाई, आज तो स्ट्राइक रेट भी ऊपर है। अब तो स्ट्राइक रेट की बात ही क्या करनी, अब स्ट्राइक रेट की क्या बात करोगे, अब तो कोहली जवाब देता है अपनी स्ट्राइक रेट से। तुम क्या बात करोगे यहाँ पे कोहली के बारे में भाई। मार मार के गुद्दी लाल कर दी केकेआर की। सेकंड बेस्ट बैटर है केकेआर के सामने, पहले नंबर पे रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पे विराट कोहली। खत्म करवा के रख दिया। और रहाणे जी देखो 32 ही दिखा रहे हैं। अब तो मैच खत्म, अब तो मैच खत्म दोस्तों। विराट कोहली ने यहाँ पे सीना तान के आरसीबी के लिए बता दिया है भैया, इस बार भी आरसीबी प्लेऑफ नहीं क्वालिफायर 1 खेल रही है, प्लेऑफ नहीं, दे आर प्लेइंग क्वालिफायर 1। मुझे लग रहा है दे आर प्लेइंग क्वालिफायर 1, जैसे वो बहुत हाई चांस है यार, जैसे वो जा रहे हैं। इन्होंने जीटी ने फंबल किया तभी, वरना इनके और जीटी के बीच में जो है क्वालिफायर 1 होगा। जैसा अभी इन्होंने दोनों टीमों ने क्रिकेट खेल रखा है। और यार विराट कोहली अगेन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कोई कारण है ना भाई, कोई कारण है ना, गोट बुलाते हैं लोग इनको, बार बार आप देख लो। और हम देखो हर बार यही कर रहे थे, और आपको भी साफ साफ दिख गया ना कि विराट कोहली का स्ट्रगल कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है। और क्या, हाँ। 2 मैच में, पिछले 2-3 मैच में स्ट्रगल देखो, आज आराम से जीत रहे हैं। 2 मैच में डक और पिछले उसके पहले 2-0 है ना, 28 वाला हारे, 0 वाला हारे, और पिछले वाले मैच तो बुरी तरह फंस गए थे, जैसे तैसे जीते। आज देखो अकेला घर तक छोड़ के आ रहा है हमें। तो यार ये तो क्या, ये भी ना हो पा रहा भाई, इससे 4 रन नहीं बन रहे, बताओ ये हाल हो गया इसका। चलो इसी 2 बॉलों पे अबे जीतेश तेरे से ये मैच भी खत्म नहीं हो रहा, सब कुछ करके दे दिया कोहली ने, एक छक्का ही तो मारना है भाई। चलो कोई नहीं, विराट कोहली विनिंग शॉट मान ले, आज तो उन्हीं का बनता है भाई साहब। मोस्ट 100s बाय इंडियन बैटर्स इन T20 हिस्ट्री कितने हो गए? 10 सेंचुरीज है विराट के नाम। 9 सेंचुरी अभिषेक शर्मा, 9 इधर और 1 इंटरनेशनल में। 9 सेंचुरीज आईपीएल के अंदर, 1 इंटरनेशनल में, 10 सेंचुरीज। वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली 10 सेंचुरीज मार दी है, मोस्ट बाय एन इंडियन बैटर। एक बॉल दिखाया ही नहीं, और रन्स भी कम कर दिए। हाँ, यार एक बॉल स्किप कर दिया यार। ये क्या ब्रॉडकास्टिंग चल रही है भाई, तुमने यार रन वन कुछ दिखाया नहीं, कब कब हो गया, 6 पे 3 हो गया, बताएं हमें, पता ही नहीं चला कब हुआ ये। 7 पे 5 था, 5 से था, तो इन्होंने 2 भागे, तो 2 डबल लिए, और दिखाया ही नहीं इन्होंने। कर रहे हो यार, आपका एक काम है ब्रॉडकास्ट, वो भी नहीं कर पा रहे। आज तो मैं कह रहा हूँ, एक सेकेंड, ये लोग सोफो जी भी कह रहे हैं सारे अवार्ड्स कोहली को ही मिलेंगे, सुपर स्ट्राइकर में भी कोहली आ गया है, 6 भी लगाए इसने, छक्के भी सबसे ज्यादा कोहली ने मारे, सब लेके जाएंगे, सब कुछ विराट कोहली लेके जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा भाई। विराट के लिए क्या ही पैसा, नहीं मैं तो मजे के लिए बोल रहा हूँ। 6 बॉले 3 रन। जितेश कम से कम ये खत्म कर दियो भाई,
लास्ट के 5 ओवर हमारे भारी पड़ ये बॉल खत्म कर दी। नहीं अब तो पता लगेगा लास्ट के 4 ओवर जो मैं कह रहा था। नहीं वो वहां पे तो था, लेकिन अगर वो विराट का कैच सबसे ज्यादा भारी वो तो पड़ा, सबसे मेन सबसे था। भारी आप पड़ा। कैच ड्रॉप करके ही मरे हो बॉस, 2 कैच छोड़ी आपने। अगर कोहली का भी नहीं तो वो अरोड़ा भी पकड़ लेता ना, तो वहां पे जो 50 रन एक्स्ट्रा बना के चलिए गया भैया हो गया काम, हो गया जी काम। यहाँ बहुत पे बढ़िया। फाइनली 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 दोस्तों Come on, let's वापस go! से आरसीबी आरसीबी आरसीबी। एक दिन लगता है इनको, 24 घंटे का समय लगा इनको, वापस से टेबल के शिखर पे पहुंच गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किंग कोहली नॉट आउट, सेंचुरी, केकेआर की छितरौल कर दी, यहां पे बुद्धि लाल कर दी मार मार के, 6 विकेट से यहां पे 193 हलवे की तरह चेस कर दिया रायपुर के अंदर। और पहले तो अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया है आरसीबी के लिए खुद विराट कोहली ने खड़े रहकर, और दूसरी चीज केकेआर को गेट आउट कह दिया कि निकले आप, चलिए आपका हनीमून पीरियड ओवर हो गया, निकलिए चलिए निकलिए, 4 मैच जीत लिया था आपने, बहुत हो गया आपका काम, टाटा बाय बाय हो जाए, रुखसत हो जाए यहां से। 6 विकेट से आरसीबी को जीत मिली, टॉप पे चल गए टेबल के, 16 पॉइंट हो गया यहां पे आरसीबी के। और आज भैया आज तो सिर्फ बात होगी वन एंड ओनली मॉडर्न डे ग्रेट, द चेस मास्टर, लेजेंड हिमसेल्फ विराट कोहली, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। भाई कोई दो राय नहीं है इसमें, कहने वाली बात है। 9 सेंचुरीज है अभिषेक शर्मा के आज की डेट में, मैं बता रहा हूं T20 क्रिकेट हिस्ट्री, मतलब इंडियन की नाम गिना रहा हूं। 9 सेंचुरीज अभिषेक, 10 सेंचुरीज है विराट कोहली, 10 विराट कोहली 10 सेंचुरीज। सबसे ज्यादा बाय एन इंडियन इज विराट कोहली, सबसे ज्यादा सेंचुरीज मार चुके हैं 10। 9 सेंचुरीज मारी है आईपीएल में, 9वीं सेंचुरी थी आज ये, 9वीं सेंचुरी मारी आज केकेआर के सामने। और बाय द वे केकेआर को तो मैं कहता हूं केकेआर को तो बनी बना देते हैं विराट कोहली, केकेआर को तो ओन करते हैं विराट कोहली भाई। इसके पहले भी जो आज सेंचुरीज की बात कर रहे थे, आपको याद है मजाक में तब मैंने बोला था इंद्रनील ऐसा ना हो आज सेंचुरी आ जाए, याद है जब हम उस टाइम पे शो कर रहे थे, जब स्टैट देख रहे थे, मैंने क्या बोला था, ऐसा ना हो 2 इनिंग्स का सारा गुस्सा आज केकेआर पे उतर जाए और सेंचुरी आ जाए। वही हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक मौका दिया, एक, रोमन पॉवेल से गलती हुई, और विराट कोहली ने फिर मौका नहीं दिया इनको। विराट कोहली ने घर तक छोड़ा, विराट कोहली आखिर तक खड़ा रहा, विराट कोहली ने 100 मार दिया। दूसरी सेंचुरी शायद केकेआर के अगेंस्ट विराट कोहली ने मार दी है आज, दूसरी सेंचुरी। हमेशा केकेआर को बच्चों की तरह ठोकते हैं विराट कोहली, सेकंड बेस्ट बैटर है केकेआर के सामने आईपीएल के अंदर, पहले पे रोहित है, दूसरे पे कोहली है। और हमेशा केकेआर जब सामने आ जाती है विराट कोहली तैयार हो जाते हैं बल्ला लेके। आज तो बल्ले पे तेल लगा लेता हूं बढ़िया से, एकदम मसाज करके, छोड़ूंगा नहीं, लठ की तरह जैसे ठोकते हैं वैसे लठ मारूंगा। और उसी तरीके से तोड़ा है आज, उसी तरीके से सब बॉलर को, नरेन को भी मारा है भाई, नरेन को भी चौके मारे हैं, ऐसी बात नहीं आज नरेन को नहीं तोड़ा है। आज कोई बॉलर नहीं बचा, आज कोई भी बॉलर नहीं बचा केकेआर का ऐसा जो विराट कोहली को ट्रबल भी दे सके। ट्रबल, आउट करना दूर की बात है, ट्रबल एक ही चांस था बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज विराट कोहली अपने दम पे आरसीबी की जीत की कहानी लिख के गए हैं, अपने दम पे, अपने बलबूते। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा, ये विराट कोहली ही थे जिसने आज आरसीबी के लिए प्लेऑफ का टिकट कंफर्म करवाया है। वो 100 रन यार, 193 के चेस में अगर आपका बैटर 100 मार दे, सामने वाली टीम की ऐसे ही हड्डी पतली एक हो जाती है भाई, वो ऐसे ही हो जाते हैं, दब जाते हैं, वो बिछ जाते हैं, वो उनका मोटिवेशन डिरेल हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। आज केकेआर वाले खत्म हो गए थे। अनुकूल रॉय को बॉलिंग दे रहे हैं विराट के सामने भाई, 4 ओवर जब 36 रन चाहिए थे। अनुकूल रॉय हारा हुआ मान लिया था, मुझे लगता है रहाणे जी ने हारा हुआ मान लिया था खुद को कि आज तो ये रुकने वाला है नहीं, आज तो ये किंग कोहली का मास्टर क्लास चल रहा है, आज तो ये कोहली स्पेशल चल रहा है। आज जितने भी हेटर्स लोग बोलते थे कि जी कोहली तो 200 की चेज में और ऐसे जब चेज होता है आरसीबी के लिए तब नहीं करते, आज क्या बोलोगे भाई, आज क्या बोलोगे आप लोग। आज तो कोहली ने 190 प्लस के चेस में 170 प्लस की स्ट्राइक रेट से तोड़ा है, 170 प्लस की स्ट्राइक रेट से। क्या नहीं किया, तोड़ा है विराट ने। आप देखो जरा विराट कोहली की बैटिंग आज, 175 की स्ट्राइक रेट दिखेगी आपको, 175। सेकंड हाईएस्ट 38-39, सेकंड हाईएस्ट आप देखोगे 38 रन है, 39 है शायद देवदत्त पडिक्कल के। उसके अलावा रन ही कहां है, सिर्फ विराट के रन है भाई, सिर्फ विराट कोहली के रन है आज।
खत्म सा करके रख दिया, केकेआर को बर्बाद कर दिया, आरसीबी को अपने दम पे प्लेऑफ में लेके चले गए विराट कोहली। और आज आरसीबी ने बता दिया है टेबल के टॉप पे भी पहुंच गए हैं, लेकिन अब लड़ाई टेबल की टॉप की नहीं है, अब फिर से लड़ाई है क्वालिफायर 1 खेलने की, क्वालिफायर 1 खेलने की। और जैसे ये टीम चल रही है, आई एम 110% श्योर आरसीबी क्वालिफायर 1 ही खेल रही है। आरसीबी मुझे क्वालिफायर 1 के नीचे तो नजर ही नहीं आती। वो जिस तरीके से पिछला मैच जीते थे, हारा हुआ मैच जीते, और आज जैसे वो डोमिनेट करके जीते हैं भैया, रायपुर में इनका एक और गेम है, और जैसे इन्होंने यहां खेला है, ये ना हार रहे, ये नहीं हार रहे, इनफैक्ट अगले गेम तक तो नहीं हार रहे, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। अच्छा, इनका अगला मैच शायद धर्मशाला में है, तो धर्मशाला में है बाहर, अब इनका होम गेम खत्म हो गया है, इनको धर्मशाला में खेलना है और इनको हैदराबाद में खेलना है। आरसीबी मुझे लग रहा है पंजाब को तो पकड़ लेगी, जैसी वो टीम खेल रही है, और पंजाब तो जो हरकतें उनकी चल रही है, मुझे लग रहा है आरसीबी उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। पंजाब किंग्स बहुत पीछे रह गई है भाई इस टाइम पे। पंजाब या तो पहले खुद को प्रूव कर ले, क्योंकि आरसीबी मुझे लग रहा है कि एक मैच तो जरूर जीतेगा, और जैसे ही वो एक मैच जीता, चाहे वो पंजाब वाला हो चाहे वो एसआरएच वाला हो, आरसीबी क्वालिफायर 1 सील्ड हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। क्वालिफायर 1 ही आरसीबी खेल रही है भाई। आरसीबी देखो 2 मैच आ गया, 2 मैच विराट के नहीं आए, 2 मैच आरसीबी के नहीं है, लेकिन आप एक चैंपियन साइड को राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक साइकिल में जिसने अपनी टीम अच्छी बना ली, कोई भी इतिहास रहा हो उस टीम का, कुछ भी कर रखा हो उन्होंने पास्ट में, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं आप उसको देख के बात कीजिए। अभी प्रेजेंट में पहले बॉलिंग फिगर्स देख लीजिए इनके। सौरव दुबे आज डेब्यू किया, उनको पता नहीं क्यों यूज नहीं किया कप्तान ने, पहले ओवर में बहुत इंप्रेस किया था उन्होंने, पहले ओवर में मात्र उन्होंने 2 रन दिए थे, जिसमें से एक एलबी वो लेग बाई का रन आया था, तो उसके बाद उनको रन्स पड़ गए, तो कप्तान को लगा कि शायद इनसे बॉलिंग ही नहीं होगी। वैभव अरोड़ा इनके अब पुराने चावल हो चुके हैं, जो अब किसी काम का नहीं रह गया है। मतलब बताओ, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, और सबसे खराब अगर परफॉर्मेंस आई है पहले ओवर में, जिस 2 रन की बात कर रहा हूं, उसके अगले ओवर में आके मैच ही मतलब वहीं से मैच का पूरा वो है टाइड पलट दिया। उसके बाद कार्तिक त्यागी इंप्रेसिव लाइक थ्रू आउट द सीजन, आज भी 3 विकेट निकाल लिए, 4 ओवर में 32 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए। सुनील नरेन को देख लें आप, 4 ओवर 31 रन, वो तो क्लासिक सुनील नरेन स्टार्ट्स। कैमरन ग्रीन भाई 2 ओवर में 22 आके अपना काम कर गए थे, लेकिन अगेन वहां पे अगर फील्डिंग ऐसी होगी तो आपकी टीम यहीं पर रहेगी। और अनुकूल रॉय अगेन 6th बॉलर, 3 ओवर 36, ऊपर से उसमें से एक ओवर जो है 15-20 रन का आ गया लास्ट में, इसको हटा दीजिए। लेकिन कोई नहीं देख रहा, आ है। लेकिन वही बात है, आरसीबी को राइट ऑफ करना आज के जमाने में, आज के मॉडर्न डे, ये कंप्लीट टीम है भाई, ये कंप्लीट टीम है। इनको पता है कि किस खिलाड़ी को क्या रोल होना चाहिए। बाय द वे फिल सॉल्ट अभी बाहर चल रहे हैं, इनके जो सबसे 2nd 3rd मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर हैं वो अभी बाहर चल रहे हैं टीम से। आप याद कीजिए कैसा सीजन जा रहा था उनका, तो वो बाहर है। उनके एब्सेंस में बेथल जब से खेल रहे हैं, इनको स्टार्ट कभी नहीं मिल रहा, या विराट जल्दी आउट हो जा रहे थे, या आज बेथल जल्दी आउट हो गए, तो बिना स्टार्ट के ये टीम ऐसी क्रिकेट खेल रही है। और विराट कोहली के बारे में क्या बात की जाए, विराट कोहली तो वंस इन अ जनरेशन, सबको पता था कि उनका बहुत लंबे टाइम से 3-4 इनिंग्स विराट कोहली के लिए बहुत होते हैं भाई। जो 23 नवाद भी उनके आए थे, चौथा जो आखिरी इनिंग था, वो भी उनको मन भर की तो उन्होंने बैटिंग की नहीं थी, दिल्ली 75 पे ऑल आउट हो गई थी, तो उनका मन नहीं भरा होगा ना। तो 4-5 मैच हो गए थे जब से उन्होंने जी भर के बैटिंग नहीं की थी, आज उनका मन था। टारगेट बिल्कुल ऐसा मिला कि विराट कोहली रोज सो उठकर उस टारगेट को चेज कर ले। बॉलर्स उनको वैसे ही मिले, एक सुनील नरेन थे जिनको विराट कोहली ने जिंदगी भर खेला, और उनको पता है किस अप्रोच के साथ विराट नरेन को खेलना चाहिए, बहुत इज्जत दिया उनको। बाकी को कोई इज्जत नहीं, बाकी जो डिजर्व नहीं कर। देखो इनफैक्ट विराट कोहली की यहाँ भी तारीफ होगी कि कार्तिक त्यागी को आखिरी ओवर तक उन्होंने इज्जत दिया था, क्योंकि जानते थे कि वो इस पिच के ऊपर, और जनरली भी कार्तिक त्यागी का अभी कितना अच्छा टाइम चल रहा है, तो कार्तिक त्यागी और नरेन जो इनके 2 बेटर बॉलर्स चल रहे थे, उनको आराम से खेला, और बाकी किसी के ऊपर कोई रहम नहीं, क्योंकि रहम डिजर्व नहीं करते थे। और जहां तक आरसीबी की बॉलिंग की बात है, यस थोड़े से आप बोल सकते हैं रन ज्यादा पड़ गए थे, या अभी भी एक जो स्लॉट है सुयश शर्मा, जेकब डफी, इन सब का थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी भी, वो आपने पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं किया है। लेकिन यार आपके पास 4 इतने क्वालिटी बॉलर है ना, आपकी टीम में अभी भी 4 इतने क्वालिटी बॉलर है, लेकिन या फिर चलो 4 नहीं भी तो 3 बोल लो, अरे भाई उस क्वालिटी के, उस क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। देखो इस पिच के ऊपर कुछ नहीं था, ऑनेस्टली मैं बताऊं, 210 वाली पिच थी, 210 रन बनाने चाहिए थे यहाँ पे केकेआर को, तब मैच में फाइट दे सकते थे। यस थोड़ा सा नॉर्मल जो हम फ्लैट ट्रैक्स देखते हैं उससे थोड़ी सी अलग थी, 210 आप 250 नहीं बना सकते थे यहाँ पे, लेकिन 210 अगर आप बना लेते तो यस आप चेज में जो है थोड़ा सा आप वहां पे टीम को फाइट दे सकते थे। नहीं बनाया आपने, क्यों?
क्योंकि केकेआर से वहां पे स्ट्रैटेजिक थोड़ी सी मुझे लगता है या तो मिस कैलकुलेशन हुई या उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न डे T20 क्रिकेट को समझा नहीं। वहां पे उनको क्या करना चाहिए था कि रघुवंशी से बैटिंग मतलब उस तरीके से जब छक्के नहीं लग रहे थे तो उनके पास ऑप्शन था कि रॉबमन पॉवेल को भेज सकते थे वो रिटायर्ड आउट करा के, या कोई भी जो नीचे से पावर हिटिंग बेटर कर लेते उनको आप भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने परसिस्ट करना समझा कि भाई उनके सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, इनफैक्ट आज पारी जो उन्होंने खेली थी रघुवंशी ने वो बहुत कमाल की थी, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत हाँ, शुरू में उन्होंने 100-150 के ऊपर के स्ट्राइक नीचे कभी आए ही नहीं थे, तो उन्होंने आइडियल इनिंग खेली थी, लेकिन वो 17वें ओवर तक ही आइडियल थी। उसके बाद जो लास्ट में फाइनल फ्लरिश चाहिए था, जो 20 रन का कुशन चाहिए था, वो केकेआर को वो नहीं दिला पाए अनफॉर्चुनेटली। और उनकी भी बात नहीं है, बात होती है कि कुछ बैटर्स में मतलब वो अपने गेम को अभी तक नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं गए हैं, तो अभी लिमिटेशन है, शायद वो धीरे धीरे उस पे काम कर लेंगे। मैंने बोला था कि इस पिच में जहां पे रघुवंशी जैसा बैटर जो टेक्निकली वेल इक्विप्ड है वो अगर उस स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं तो सामने वाली साइड में ना भाई विराट कोहली जो मतलब ऐसे क्या भाई 200 का रन चेज होता तो 200 के स्ट्राइक रेट अरे मैं तो विराट कोहली को अभी कोई दिक्कत नहीं आती, जैसा अभी करंट देवदत्त पडिक्कल ने तो बोल दिया कि नींद से भी उठा के कोहली को बोलोगे वो चेज कर लेंगे। एग्जैक्टली आज की डेट में ये बात तो भाई विराट कोहली तो हैंड्स डाउन। आरसीबी टीम कांग्रेचुलेशंस, आप हमारे साथ जीटी के साथ जो हैं दो हम टॉप 2 की साइड बन चुके हैं। मैंने आपको बाय द वे जीटी को तो मैंने प्लेऑफ्स के लिए रखा था, मैंने इनको बोला था टॉप 2 में क्वालिफाई करेंगे इनको और एमआई को। तो एक तो टीम है जो वहां पे उस लेवल पे पहुंच चुकी है जो ऑलमोस्ट 007 की सुपर चैट दिखा दीजिए, वो कह रहे थे सुपर चैट। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि ये 210 का पिच है, तो 210 का तो पिच नहीं था ये 190 195 अच्छा खासा। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ कि 195 193 एक अच्छे कॉम्पिटिटिव स्कोर था, जहां पे लड़ा जा सकता था। इन्होंने आप अगर देखे, अगर आपने देखा होगा देवदत्त पडिक्कल और अगर स्पेशली ये पूरा एक सेकंड लूंगा आपका, ये सुपर चैट ले लेते हैं जरा। किंग 007 की कह रहे हैं कि पांडे जी वो सेकंड ट्रॉफी के लिए अलग से कैबिनेट बनेगा या सेम कैबिनेट में दोनों रखेंगे आरसीबी कैफे बेंगलुरु में। और आपने बताया नहीं 2 स्टार वाली जर्सी प्रिंटिंग में आई या नहीं, प्लीज कंफर्म ब्रो। देखिए किंग 007 जी, यस कैबिनेट आप चाहे तो एक ही बना ले या अलग अलग बनवा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। अलग अलग कैबिनेट में जैसे आपने देखा होगा कि सीएसके का रोर इवेंट हुआ था, है ना, 5-5 कैबिनेट बना था, उसमें 5-5 कैबिनेट 5-5 ट्रॉफी रखी हुई थी, 5 नहीं 7, 2 और थी शायद, तो 7-7 कैबिनेट बना हुआ था। थाला फॉर अ रीजन यू नो। सो आप भी एक काम करें, 2 तो बना ही ले और एक आधा बना के रखे ताकि दूसरी ट्रॉफी भी आ जाए। और जहां तक जर्सी का सवाल है वो तो बाद में बन ही जाता है, वो प्रिंट आउट होने में कितना ही टाइम लगता है। जैसे ही आप क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल में पहुंच जाएंगे तो आप प्रिंट आउट के लिए दे दीजिएगा, ये आप कर लीजिए। किंग 007 जी मुबारक हो आपको, आज ही आपने जो एक मुश्किल मतलब मैं कहता हूं आज आसान मौका था आज आपके लिए क्वालिफाई करने का और आज ही उसमें कर लिया। यही एक मौका था, आरसीबी का बेस्ट चांस है। इसके बाद पंजाब एसआरएच नेवर नो क्या होगा, वहां पे बड़ी अच्छी साइड है, केकेआर से कंपैरेटिवली तो ठीक ही है, तो उनके सामने तो आपका एक अच्छा मैच होता। लेकिन केकेआर को पकड़ना चाहिए था आपको और आपने अच्छे से पकड़ लिया आज और निकल गए आप बड़े अच्छे तरीके से। विराट अब आपकी लड़ाई टॉप 2 की है भाई, वो छोड़ दीजिए अब आपका। देखिए आज के मैच में जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि जहां पे 195 ना कंपिटिटिव स्कोर था, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि विराट की ये इनिंग इतनी अच्छी थी कि आपको पता नहीं चलने दिया उन्होंने कि भाई ये स्कोर बहुत ही इजी था, ठीक है। उन्होंने कुछ ही बोला, हमने भी यहाँ से देखा है ना। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसा ये ने बोला कि 210 का पिच था, कम रन बनाए, मेरा ये मानना है कि 195 एक अच्छा स्कोर था जहां पे लड़ाई लड़ा बहुत आराम से जा सकता। ये विराट की ग्रेटनेस है कि जिस तरीके से अपने इनिंग्स को उन्होंने और पूरे मैच को चलाया है, जो जिस तरीके से चेज किया है, वो पता नहीं चलने दिया, वो किसी को पता नहीं चलने दिया कि एक कंपिटिटिव स्कोर भी था या नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही मक्खन जैसा चीज था। और विराट जैसा सबको पता है कि जिस कैलिबर के ये प्लेयर है ना, यहाँ पे 2-10 भी होता ना, जिस तरीके से इन्होंने आज गेम चलाया है, आराम से चेज कर जाते। 250 चेज कर लेंगे, मैं वही बोल रहा हूँ, ये आराम से चेज कर जाते, बहुत आराम से। इन्होंने एक मौका दिया, वो मौका पकड़ना चाहिए था, गलती हुई वहां पे गलती हुई, इन्होंने छोड़ा, भुगतान किया आपने। अच्छा रहाणे भुगतान किया आपने, अभी फील्डेड वेल, पता नहीं क्यों बोला उन्होंने, अपने आप को जस्टिफाई भी तो करना ना। तो लो, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको पढ़िएगा एक मिनट पंडित, पढ़िएगा इसको। मेरा ये बोलना है, वैभव अरोड़ा को आप क्यों इतना दे रहे हो मौका? 4 ओवर में 48 रन दिए। सौरभ दुबे जो कि आज पहला मैच खेल रहा है, 2 ओवर में 21 रन, जबकि उसने पहला ओवर अच्छा डाला, 2 रन का ओवर, उसके बाद सेकंड उसका खराब जाता, तब भी आप उसको बैक कर रहे हो, जो विकेट नहीं ले रहा, कैच ड्रॉप कर रहा है, कॉन्फिडेंस उसका नहीं है, आप उसको 4 ओवर दे रहे हो, 50 रन खा रहा है वो अकेले। आप उस नए डेब्यू वाले बॉलर को 1 ओवर और नहीं,
एक ओवर और नहीं दिया। आरसीबी का पोस्ट देखिएगा, कुछ किया है क्या आपके? एक ओवर और नहीं दिया आरसीबी ने कोई पोस्ट किया है क्या? अरे वो दिया होगा, वो केकेआर का जर्सी जो उन्होंने रिलीज किया होगा उसके लिए कुछ दिया होगा। आई नो ना, मेरे को पता है क्या किया होगा। केकेआर कह रहे हैं लोग, सी पोस्ट कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, क्योंकि बताइए आरआर चालू रखे यार, छोड़िए आरआर की बात नहीं है। बस बात मैं यही बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे ना आप अजिंक्य रहाणे जी, अब आपका हो गया खत्म। हाँ, मैं बोला कि वही किया होगा, एक वही मोमेंट था, पता है मेरे को पता है लोग याद रखते हैं। मैं बोला ना, लोग याद रखते हैं, छोड़ते नहीं मैं उम्मीद कर रहा था कि आज ये हारेंगे तो जरूर आएगा, इसलिए बहुत तेज बन रहे थे। 49 मेरे माइंड में थी, मेरे माइंड में ये चीज आएगी। चलिए आप बोलिए आप अपने कप्तान। मैं ये बोलूंगा कि भाई रहाणे जी आपका हो गया ठीक है, अगर हमारे लिए मनीष पांडे कप्तान नहीं हो सकते तो भाई आपका भी एज सिमिलर ही है, तो आप भी कोई इतने महान बैट्समैन नहीं हो T20 के, तो आप भी आपसे अब आप अपने आप से निजात दीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट नहीं निजात दिला रही, आप बोल दिए कि भाई मुझे कप्तानी नहीं करना, उसके बाद फिर टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि आपको प्लेइंग 11 में रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि आप जहां पे हम 5-4 बैक टू बैक जीते भी ना, वहां पे आपके कैप्टनसी की बहुत सारे इशूज जो थे वो छिप गए, नहीं नजर आए। नजर इसलिए नहीं आए क्योंकि स्पिनर्स ने हमें कमबैक करा रहे थे वो बीच में, क्योंकि मैं फिर वही बोलूंगा, जहां पे हम स्टार्टिंग के 6 ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे ना, कार्तिक त्यागी अगर आपका विकेट टेकर है तो कार्तिक त्यागी सेकंड ओवर या थर्ड ओवर से आपके आने चाहिए बॉलर। ये नहीं कि आपके 6ठा ओवर और 7वां ओवर कार्तिक त्यागी आके डाल रहा है। आज भी आपको विकेट नहीं मिला, आपने कब लाया कार्तिक त्यागी को? 5th ओवर लाए ना, 5th ओवर मेरे को जहां तक याद है 5th ओवर आए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं 4th ओवर आए थे, चौथा ओवर आए थे, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर आपका कैप्टन ही आप पे विश्वास नहीं कर रहा, जो आपका मेन बॉलर है, किस बात के कैप्टन हो भाई? फर्स्ट ओवर अच्छा है, सेकंड ओवर खराब है, थर्ड ओवर लाते आप कार्तिक त्यागी को, या फिर उससे आप स्टार्टिंग करवाओ। अरे छोड़िए यार, आपकी तो आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, आपसे कप्तानी हो रहा। अरे कुछ नहीं कर सकता का बात नहीं है, हमें निजात चाहिए ना भाई ऐसे कप्तान से जो अपने डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। छोड़े, आज आपकी कौन पूछ रहा है? और बात रही आरसीबी की, बात रही नहीं यहाँ पे आरसीबी की। आरसीबी यहाँ से क्वालिफायर 1 खेल रही है और फाइनल भी खेल रही है, लिख देता हूँ आज मैं, लिख देता हूँ। कोई आले पाले नहीं है। अगर वो खेल रहे तो फाइनल के चांसेस उनके ज्यादा है। खेल रहे हैं, बैक टू बैक वो हारते नहीं, खेल रहे हैं बैक टू बैक, वो क्वालिफायर 1 भी खेल रहे हैं और क्वालिफायर फाइनल भी खेल रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि सेकंड ट्रॉफी भी आ रही है भाई, बैक टू बैक जीत जाएंगे। आपकी लेगेसी आ रही है, 100% आ रही है, और आपको जीतना भी चाहिए। आपकी टीम अच्छी है, आप वो कर भी सकते हो काम, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं टीम इनकी करनी चाहिए। आज विराट कोहली, मैं कहता हूं विराट कोहली, ये देख लिया भाई, वापस आइए। मैं कहता हूं विराट कोहली, आप लोग कहते हो T20 स्ट्राइक रेट और ये सारे सवाल बड़े करियर में रहे हैं ना विराट कोहली के, लोगों ने सवाल उठाए फालतू में, आप ही उठाते हैं। मैंने वो उस टाइम पे उठाया जिस टाइम पे उनकी टीम में मैच हारी है वो गेम। मैंने जीते हुए मुकाबलों में कभी विराट कोहली पे सवाल नहीं उठाया, और उस मैच में सामने वाली टीम का बैटर जो उनका बेस्ट बैटर रहा है वो कैसे खेल के गया, मैं उस पर डिफरेंशिएट करता था। जैसे जॉस बटलर ने जयपुर में जब 100 मारा था और विराट ने जब 100 मारा, सबके ऐसे तो सुन लीजिए। तो मैंने 1-2 मैच के लिए, मैं तो किसी भी लेजेंड को वो नहीं लेजेंड की बात, मैंने डिसरिस्पेक्ट धोनी की अगर मैं वैसे नॉट्स निकालने हो तो बहुत सारे निकले। तो सर MS धोनी के बारे में बोला जाता है कि 26 बॉल पे या एक दिन में 27 बॉल पे कोई 12 रन या 4 रन आया, तो वही मैं बोल रहा हूं, तो हुआ है, इतने बड़े खिलाड़ियों को हुआ है। लेकिन मैं उस मैच, मैं बोलने की बात नहीं है, मैंने कोई ये नहीं बोला है कि विराट का T20 गेम नहीं है, सॉरी, मैंने कभी ये नहीं बोला कि विराट के पास T20 गेम नहीं है। वर्ल्ड कप टीम में नहीं रख रहे थे सर जी, वो उस टाइम पे फॉर्म नहीं था, उस टाइम पे बातें हो रही थी सर जी, फॉर्म नहीं था, और उस टाइम पे जो 2 प्लेयर बात कर रहे थे ना, वो 2 प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे थे, और जो मैंने पॉइंट बोला था वो जस्टिफाई भी हो गया था। रिंकू सिंह बाहर हो गया था, वो उस टाइम की बात थी कि रिंकू या जायसवाल में से कोई एक जगह एक बाहर हो जाएगा। अच्छा, तो वो अपना पॉइंट रखिए, वो मेरा पॉइंट था, वो उस टाइम पे छोड़ दीजिए। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर जो बोला था वो कंपेयर करता था उसी मैच के दौरान, ऐसा नहीं कि ओवरऑल बोलता था जैसे बाकी लोग बोलते रहते हैं T20 का गेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला है। मेरा पॉइंट बस ये है, आज जो हुआ है गेम के अंदर, आज की गेम छोड़ दो, 14,000 रन है विराट के T20 में, 409 इनिंग्स लगे, अपना 423 इनिंग्स लगे थे क्रिस गेल को। यूनिवर्स बॉस बोलते हैं ना T20 के लिए, ज्यादातर उनको T20 में ही नाम बनाया, यूनिवर्स बॉस के नाम से जाने जाते हैं। 409 इनिंग्स में विराट कोहली ने 14,000 रन मारे T20 ओवरऑल। 409 इनिंग्स में, सोच रहे हो 14 इनिंग्स का डिफरेंस है, 14। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ के विराट कोहली क्विकेस्ट बैटर बने हैं जिन्होंने 14,000 रन मारे 409 इनिंग्स के अंदर अंदर। इतना बड़ा डिफरेंस है क्रिस गेल और विराट कोहली के बीच में। अभी ये देख लो, एक तो धूम धड़ाके की तरीके से बैटिंग करते हैं यूनिवर्स बॉस, ऑब्वियसली क्रिस गेल, उनसे बड़ा तो T20 बैटर ही नहीं आया। लेकिन विराट कोहली की कंसिस्टेंसी देख लो भाई, ऐसे नहीं उनको लेजेंड और गोट और इन सब चीज रेट किया जाता है। अगर कोई ये बोल दे रहा कि T20 के बेस्ट बैटर है तो गलत भी नहीं होगा भाई।
आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 14,000 रन यार 409 इनिंग्स में। आईपीएल के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच रोहित आगे निकल गए थे, कोहली ने रोहित को भी पकड़ लिया है। 21 प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा के नाम था इसके पहले, विराट कोहली अब 21 प्लेयर ऑफ द मैच ज्वाइंट टाइड हो चुके रोहित शर्मा के साथ आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के मामले में। तो वहां भी विराट कोहली ने अपना नाम लिखवा लिया है, मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच ज्वाइंट पे चले गए, रोहित के साथ बराबरी हो गई है। ये है भाई वन ऑफ द मॉडर्न डे लेजेंड, ग्रेटेस्ट एवर आईपीएल प्लेयर, ग्रेटेस्ट एवर इंटरनेशनल प्लेयर। भाई इनसे बड़ा प्लेयर ना आया ना आएगा, मैं सच बता रहा हूं, इनसे बड़ा प्लेयर ना आया ना आएगा। मुझे आज पता है क्यों ये बात लग रही है भाई, तुम आप देखो ना, आप 24 में रिटायर कर चुके हो, T20 क्रिकेट छोड़ दिया है आपने, आप T20 तो खेलते ही नहीं हो बॉस, आप तो आईपीएल खेलते हो T20 में, और क्या खेलते हो T20? क्या इंडियन प्लेयरों को बाहर मौका मिलता है लीग्स खेलने का? नहीं मिलता है। विराट कोहली अभी इस समय ओडीआईज खेल रहे हैं, ओडीआईज खेल रहे हैं, टेस्ट मैच भी रिटायर हो चुके हैं। और जरा ये लोग जो बातें बोलती है विराट कोहली को लेकर, बातें कि ये कर देंगे जी 27 के लिए नॉन कॉमिटल हैं और फलाना ढिंकाना, या जीत अगर कर नॉन कॉमिटल। फॉर्म देख रहे हो विराट बकवास कुछ भी बोलते हैं। विराट कोहली की फॉर्म देखी, आईपीएल देख लेना, वो स्टेटमेंट के बाद ही इनका निकला है ये सारा किस्सा। आईपीएल देख लेना और देखना विराट कोहली किस इंटेंसिटी के साथ बैटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। और जो उन्होंने ओडीआई में किया था, आसार तो पहले ही नजर आ गए थे, आसार तो मुझे ओडीआई से ही दिखने शुरू हो गए थे कि इस बार क्या होने वाला आईपीएल में, साउथ अफ्रीका सीरीज में। वो जो लगातार सेंचुरीज पे सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में 2 फेलियर आए थे शायद विराट, हाँ, 2 डक उसके बाद से आज के जैसे, उसके बाद से विराट कोहली जो चालू हुआ है ना बॉस, वहां से आज तक चल रहा है। आज तक फॉर्मेट बदल गया, विराट नहीं बदला, फॉर्मेट बदल गया, विराट नहीं बदला, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बदली, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बदली। और अब तो कोई स्ट्राइक रेट को लेकर भी सवाल नहीं है, कहां से करोगे, वो देगा ही नहीं, वो जाओ, वो मौके ही नहीं देता तुम्हें। आज कोई ट्वीट भी नहीं करेगा ना, जो ट्वीटें होती थी बड़ी बड़ी, आज कोई ट्वीट भी नहीं करेगा, क्यों करेगा भाई ट्वीट?